हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है दोस्तों, कल हम लेके चले थे ज्यामिति, और ज्यामिति में सबसे लास्ट में मैंने आपको दोस्तों क्या बताया था। ज्यामिति में सबसे लास्ट में मैंने आपको बताया था यानी समांतर रेखाओं के बारे में बताया, और मैंने आपको तिर्यक रेखा के बारे में बताया। चलिए वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, और आप आगे हेडिंग डालेंगे त्रिभुज। क्या डालेंगे? त्रिभुज। त्रिभुज यानी ट्राइंगल। क्या डालेंगे हेडिंग? ट्राइंगल। ट्राइंगल। तो दोस्तों ट्राइंगल में आपको क्या याद रखना है? आप सब बस सिंपली इतना याद रखिए कि त्रिभुज कहते किसे हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज कहते हैं। अब तीन भुजाओं से घिरी आकृति कैसी दोस्तों, ये समझिए। आप जानते हैं, मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, थोड़ा त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जैसे ये है, ये मेरी तीन भुजाओं से घिरी आकृति है। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। इसे मैंने नाम दे दिया ए, बी और सी। इसका क्या नाम है? ए, बी और सी। दोस्तों आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात ये याद रखनी है, मैंने आपको पहली क्लास में सबसे पहले बताया था कि आपको ये बात कभी नहीं भूलनी है कि जैसे ये सीधी लाइन है, तो सीधी लाइन पे बना एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। उसी तरीके से आपको ये भी याद रखना है, जैसे ये जो हमारा बिंदु ए है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? ए। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? बी। और ये वाला कोण क्या हो जाएगा? सी। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दोस्तों कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। आपको ये बात कभी नहीं भूलनी है, आपको हमेशा दो बात याद रखनी है। एक तो ये कि सीधी रेखा पे बना कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब ये समझिए होता कैसे है। कल थोड़ा याद करिए, कल मैंने आपको बताया था तिर्यक रेखा बताई थी। कल तिर्यक रेखा बताई थी। तो दोस्तों थोड़ा उसी को याद करेंगे। मुझे ये बताइए, ये मेरा बिंदु ए है, ठीक है। ये लाइन बी सी है। ये क्या है? लाइन बी सी। मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 कैसे होता है। तो आप समझिए, ये लाइन क्या है? बी सी। मैंने इस बी सी के समांतर एक रेखा खींच ली है। मैंने एक बी सी के समांतर क्या खींच ली? मैंने एक ये रेखा खींच ली बी सी के समांतर, जो इसके समांतर है, बी सी के समांतर है। यानी जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ये किसके समांतर है? बी सी के समांतर है। और कल दोस्तों मैंने आपको तिर्यक रेखा में बताया था कि जैसे ये दो रेखाएं, ये दो कोई रेखाएं, यदि ये दो रेखाएं और ये दोनों आपस में क्या हैं? समांतर हैं। ये दोनों आपस में क्या हैं? समांतर हैं। ये लाइन और ये लाइन, ये आपस में क्या है? समांतर हैं। और ये इसकी तिर्यक रेखा है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यदि, मैंने आपको क्या बताया था? याद करिए, एक अंतर कोणों के बारे में बताया था। यदि ये वाला कोण, अगर ये वाला कोण x है, तो ये वाला भी कोण कितना होगा? x ही होगा। यदि ये वाला कोण मान लो मेरा 70 डिग्री का है, तो ये वाला भी कितने का होगा? 70 का ही होगा। यानी एक अंतर कोणों का योग हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। तो आप देख रहे हैं, ये लाइन थोड़ी लो मैं और आगे बढ़ा दे रहा हूँ, इसे थोड़ी और आगे बढ़ा दिया। आप देख रहे हैं कि ये वाली रेखा इस वाली के समांतर है, और ये वाली लाइन इसकी क्या है? तिर्यक रेखा है। ये वाली लाइन इसकी क्या होगी? तिर्यक रेखा। तो अगर इस कोण का मान c है, तो ये वाला भी कोण क्या होगा? c। और ये तो a पहले से है ही, ये तो a पहले से, अगर ये है तो ये a है, ये b है तो ये b है, ये c है तो c है। अब थोड़ा और ध्यान रखेंगे दोस्तों। और आपको क्या याद रखना है कि देखो, अब ये समांतर रेखा है, ये समांतर रेखा है, तो ये रेखा इसके समांतर है। तो ये वाली लाइन क्या हो गई? ए बी लाइन क्या होगी? तिर्यक रेखा हो गई। तो अगर इस कोण का मान b है, तो इस कोण का भी मान कितना हो जाएगा? b हो जाएगा। इससे याद रखिए, यदि इस कोण का मान बाई है, तो इस कोण का भी मान दोस्तों कितना हो जाएगा? बाई हो जाएगा। तो यदि ये वाला कोण बाई है, जैसे ये लाइन है, ये सीधी लाइन है, समांतर रेखा है, ये क्या है? मेरी समांतर रेखा है। और थोड़ा मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, ये मेरी क्या है? समांतर रेखा। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों समांतर रेखाएं और ए बी इसकी तिर्यक रेखा है। तो अगर इस कोण का मान बी है, तो ये वाला भी मेरा कोण क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और ये आपको सीधी रेखा दिखाई दे रही है, और सीधी रेखा पे मैंने आपको बताया था कि सीधी लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है?
180 डिग्री का। तो सीधी रेखा पे ये तीनों एंगल मिलके कितने होंगे 180 डिग्री के। तो अर्थात मैं कह सकता हूँ कि कोण ए कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी मिलके कितना हो जाएगा 180 डिग्री। आपको ये चीज़ दोस्तों समझ में आई होगी। ये मैंने आपको प्रूफ करके भी बता दिया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 कैसे होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 कैसे होता है। ये इस तरीके से होता है। अगर ये चीज़ नहीं भी याद रहती है आपको कि मतलब कैसे होता है, तो बस आप इतना याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री होता है। चलिए दोस्तों, तो अब यहाँ तक बात हो गई। यहाँ तक की बात अब आप नहीं भूलेंगे, ठीक है, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। चलिए अब थोड़ी और आगे बात कर लेते हैं। चलो मैंने आपको ये तो बता दिया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको तीनों कोण बताए हैं, ये सी है, ये बी है, इसके अंदर वाली साइड भी क्या है, ये बी है, और ये वाली साइड क्या है मेरी ए, तो ये वाला कोण क्या है ए। आपको एक चीज़ और याद रखनी है। अच्छा, अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग कितना होता है, यदि आपसे ये कह दे कि बताइए त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग बताइए। ये तो अभी मैंने अंदर वालों की बात कर ली आपसे, मैंने आपसे अभी किसकी बात करी है, अंदर वाले कोणों की बात करी है। यदि आपसे ये कह दे कि त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग कितना होगा, बाह्य कोणों का योग कितना होगा, तो दोस्तों अब थोड़ा आपको याद रखना है। वो आप कैसे याद रखेंगे, आप जानते हैं कल मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि जैसे ये लाइन है, तो ये लाइन है, तो ये वाला एंगल, ये पॉइंट है मेरा, तो ये 180 का होगा। अगर मैं पूरे की बात करूं, यानी पूरा कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का हो जाता है 360 डिग्री का। कितने का हो जाएगा 360 डिग्री का, यानी पूरा कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है 360 का। अगर दोस्तों मैं इस पूरे की बात करूं, ये एंगल देखो, ये यहाँ से लेकर के अगर इसमें पूरे की बात करूंगा तो ये पूरा एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा 360 का। अगर ये 360 का तो ये भी 360 का, और ये 360 का तो ये, यानी सारे एंगल यानी कंप्लीट एंगल तो पूरा सब जगह 360 का ही होगा ना, यस तो नहीं कहीं अलग हो जाएगा, नहीं होगा। अगर ये पूरा एंगल 360 का है, ये भी पूरा 360 का है, ये भी पूरा 360 का है, तो अगर तीनों की वैल्यू निकालूंगा तो इसमें मैं कितने का गुणा कर दूंगा 3 का, तो तीनों का योग निकल आएगा। लेकिन मुझे केवल क्या चाहिए, मुझे केवल बाह्य कोण चाहिए। क्या चाहिए, बाह्य कोण। मुझे अंदर वाला तो चाहिए ही नहीं, मुझे ये वाले तो चाहिए ही नहीं, इनकी तो मुझे ज़रूरत नहीं, मुझे तो केवल बाहर वाले चाहिए। तो मुझे ये अंदर वाले माइनस भी तो करने पड़ेंगे। और आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 180, तो इसमें से आप कितना माइनस कर देंगे 180। तो बताइए 36 तिया कितने होते हैं 1080, और 1080 में से कितना माइनस कर देंगे 180, तो कितना बचा 900 डिग्री। यदि दोस्तों आपसे कह दें कि त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग कितना होता है, तो कितना होता है 900 डिग्री, और त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो ये जो बात हो रही है ये आंतरिक कोणों की हो रही है। किसकी हो रही है, आंतरिक कोणों की। आपको केवल इतना याद रखना है, ये कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, लेकिन फिर भी मैंने आपकी जानकारी के लिए आपको बता दिया है कि ऐसा भी होता है। तो आप याद रखेंगे कि त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग कितना होता है 900 डिग्री। कितना होता है 900 डिग्री होता है। तो दोस्तों आपको इतनी सी बात याद रखनी। चलिए अब आगे बात करते हैं। यहाँ तक समझ में आया? अगर आपको यहाँ तक समझ में आया तो थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। थोड़ा और आगे चलेंगे और अब आगे बात करेंगे दोस्तों। अब आप हेडिंग ही डाल लो बाह्य कोण, यानी हर एक बाह्य कोण का मान बताना है। इसे मिटा दे रहा हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया हो तो आप वीडियो को पॉज करके और आराम से कर लीजिए। अब आप हेडिंग डालिए बाह्य कोण। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल समझिए दोस्तों थोड़ा। जैसे ये त्रिभुज है, ये क्या है त्रिभुज है, ठीक है दोस्तों। ये त्रिभुज है, ये ए, ये बी
और ये कोण C, ये पॉइंट ए है तो ये वाला एंगल ए हो जाएगा, ये वाला बी हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सी, मैं बी को यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और ए को मैं थोड़ा यहाँ लिख दे रहा हूँ। अगर दोस्तों आपसे ऐसे पूछ ले कि जैसे आप जानते कि ये वाला कोण क्या है, बी, और आपको मैंने अभी ये भी बता दिया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। देखो बाह्य कोण कौन सा हो जाएगा, ये लाइन मैंने आगे बढ़ा दी, तो इस वाले कोण को मैंने मान लिया ई, क्या मान लिया, ई मान लिया, और ये मेरा अंदर वाला क्या है दोस्तों, अंदर वाला है सी, और ये बाह्य कोण मैंने मान लिया क्या, ई मान लिया, बाह्य कोण क्या मान लिया, ई मान लिया। तो आपको बताना है कि बाह्य कोण और इस आंतरिक कोण में संबंध क्या होगा। ये बाह्य कोण मेरा क्या है, सी। आप जानते हैं, मैंने आपको पहली क्लास में बताया कि सीधी लाइन पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। तो ये आपको सीधी लाइन दिखाई दे रही है, ये सीधी लाइन दिखाई दे रही है, तो ये मेरा बिंदु है, तो ये पूरा एंगल कि सी और ई मिला के कितना होगा, 180, अर्थात एंगल सी प्लस एंगल ई बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल सी और ई को मिलाएंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री जोड़ इसका भी है और इसका भी है, यानी ए प्लस बी प्लस सी, इसका मान भी 180 है और सी और ई का मान भी 180 है, सी और ई का मान भी 180 है। तो अर्थात ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी बराबर किसके होगा, एंगल सी और प्लस एंगल ई, यानी ए प्लस बी प्लस सी का मान किसके बराबर होगा, सी प्लस ई के बराबर होगा, आपको पता है। तो देखो सी, देखो प्लस सी इधर भी, इधर क्या है प्लस सी, और ये इधर प्लस सी कोण इधर आके माइनस में होगा तो कट जाएंगे, तो मैं यहाँ से ये काट दे रहा हूँ। तो अर्थात इधर मेरा क्या बचा, एंगल ई, क्या बचा, एंगल ई किसके बराबर है, ए प्लस बी के, यानी एंगल ई किसके बराबर है, कोण ए प्लस कोण बी। तो अर्थात अगर आपसे कोण ए का मान पूछे तो किसके बराबर होगा, कोण ए प्लस कोण बी के बराबर होगा। इसी तरीके से दोस्तों अगर आपसे ये वाला पूछ ले, अगर आपसे ये वाला पूछ ले तो ये वाला कोण किसके बराबर होगा, ए के और सी के। आप ये याद रखें, जैसे आपसे ये वाला पूछा है, सी के वाला पूछा है, तो इन दोनों के योग के बराबर होगा। यदि आपसे ये वाला पूछ ले तो इन दोनों के योग के बराबर होगा, यानी कोण ए प्लस कोण सी, यानी जो कोण ये कोण बी है, ये आंतरिक कोण है, इसका बाह्य कोण किसके बराबर होगा, ए और सी के जोड़ने पर। अगर आपसे ये वाला पूछ ले तो, अगर आपसे दोस्तों ये वाला कोण पूछ ले, अगर आपसे ये वाला कोण पूछ ले तो बी और सी के जोड़ के बराबर होगा, किसके, एंगल बी प्लस एंगल सी के जोड़ के बराबर होगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं है, बस आपको ये पूछा जाएगा, आपसे कैसे पूछा जाएगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन, ये आपने नोट कर लिया, अगर नोट नहीं किया हो तो आप केवल इतनी बात ज़रूर याद रखें ये, और बस ये याद रखें कि किसी भी त्रिभुज का, यदि हमें किसी भी त्रिभुज का ये उसकी किसी साइड को आगे बढ़ाने पर जो हमारा बाह्य कोण होता है वो इसके अपोजिट वाले जो दोनों एंगल होते हैं उनके जोड़ के बराबर होता है, उनके सम के बराबर होता है। आपको इतनी सी बात याद रखनी है। चलिए दोस्तों, यदि आपको यहाँ तक की बात समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ और समझ लो छोटी सी, यदि आपसे ये कह दे कि इन सभी कोणों का योग कितना होगा, इन सभी कोणों का योग कितना होगा जोड़ने पर, जो ये बाह्य वाले कोण हैं, जो ये बाह्य है, देखो ये कितना है, ए प्लस सी, ये कितना है, ए प्लस बी, ये कितना है, ये कितना बी प्लस सी, इनको जोड़ने पे कितना होगा, तो इनको जोड़ लो, एंगल बी प्लस एंगल सी, इसको जोड़ लो, एंगल ए प्लस एंगल बी, इसको जोड़ लो, एंगल ए प्लस एंगल सी। तो देखो एंगल ए भी 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है और सी भी 2 बार आ रहा है, तो सब कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो 2 इंटू एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। और आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, तो 2 गुणा 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। कितना हो जाएगा, यानी त्रिभुज के यानी किसी भी भुजा को आगे बढ़ाने पर जो बाह्य कोण बनता है उनको अगर तीनों को जोड़ोगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 360 डिग्री के। किसके बराबर हो जाएगा, 360 डिग्री के। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अब आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा वो थोड़ा सुन लो, इसे मिटा दे रहा हूँ, ये आपने यहाँ तक समझ लिया होगा।
आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए यदि ठीक है, ये वाली साइड क्या है ए, ये बी और सी, आपको मान दे रखा है ये वाला एंगल आपका 40 डिग्री का है, ये वाला एंगल आपका 70 डिग्री का है, तो एंगल ई का मान बताओ, एंगल ई का मान बताओ। तो आप फटाक से बता देंगे जो हमारा एंगल ई होगा वो इसके अपोजिट वाले एंगल 40 और 70, 40 प्लस 70 के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो एंगल ई कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। अगर आपसे ये वाला 40 दिया है, ये मान लो 50 दिया है, और आपसे ये वाला पूछा है, तो आप क्या बता देंगे, ये कितना आ गया था, 70 आ गया था। ये आपको 70 दिया है, ये आपको 50 दिया है, तो ये वाला पूछा जाएगा आपसे, तो ये 70 प्लस 50 तो किसके बराबर हो जाएगा, 120 डिग्री है, किसके, 120 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ये वाला पूछा जाएगा तो ये वाले दो दिए जाएंगे, तो आप बता देंगे उन दोनों का जोड़। यानी कोई भी बाह्य कोण निकालना हो, साइड को बढ़ाने पर जो बाह्य कोण बनता है वो इसके अपोजिट वाले एंगल होते हैं उनके सम के बराबर होता है, अर्थात उनके जोड़ के बराबर होता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे, और अब आप हेडिंग डालेंगे CVN। क्या डालेंगे, CVN। आप सबसे पहले समझिए कि CVN क्या होता है त्रिभुज में, किस में होता है, त्रिभुज में ही होता है CVN। CVN दोस्तों, इसको हिंदी में भी CVN ही बोलते हैं, और इसका हिंदी मुझे तो मतलब मिला नहीं, मैंने तो काफ़ी ढूंढा, लेकिन बस आप थोड़ा समझ लीजिए होता क्या है, बाकी आपको सब समझ में आ जाएगा। इसको CVN ही बोलते हैं, और हिंदी में इसका तो नहीं दिया, यानी हिंदी में भी इसका CVN ही दिया था। तो आपको समझना है कि CVN होता क्या है। आप समझो, जैसे ये त्रिभुज है, ये क्या है, ये त्रिभुज है मेरा, ये कोई त्रिभुज है, ये भुजा क्या है A, ये B, और ये क्या है C। तो इसके इस बिंदु से मैं कोई भी लाइन खींच दूँ तो यहाँ पे आगे लगेगी ये A, ये हो जाएगी D, दूसरी खींच दी मैंने, ये E हो गई, और खींच लो, कितनी भी खींच लो, ये F हो गई। तो ये सारी क्या है, CVN, यानी AD भी CVN है, AE भी CVN है, AF भी CVN है, ये सब क्या है, CVN है। जरूरी नहीं है इधर से खींचो, इधर से भी खींच सकते हो। ये G है, ये H है, ये I है, तो ये भी सब क्या हो जाएंगी, CVN हो जाएंगी। कौन कौन सी, BI, BG और BH, BI, BG और BH, ये भी दोस्तों क्या हो जाएंगी, CVN ही हो जाएंगी। सारी की सारी क्या हो जाएंगी, CVN ही हो जाएंगी। तो आप याद रखेंगे कि CVN क्या होती है, त्रिभुज के किसी भी, यानी किसी भी सिरे से, यानी किसी भी बिंदु से, यानी जैसे ये है मेरा एंगल A, तो ये एंगल A है, यानी A से लेके मैं इसके सामने वाली साइड पे कोई भी लाइन खींच दूंगा तो वो लाइन क्या हो जाएगी, CVN। इधर से वाली CVN, अगर इधर से खींच लोगे तो ये भी सारी क्या हो जाएंगी, CVN। आप जितनी खींच लो वो सारी क्या होती है, CVN। बस आपको इतना याद रखना है कि CVN होती क्या है। तो आप किसी भी त्रिभुज में उसके किसी भी कोण से, यानी जैसे इसका ये पॉइंट A है, तो इस बिंदु A से और उसके सामने वाली साइड पे, उसके सामने वाली साइड पे जो आप लाइन खींचेंगे वो दोस्तों क्या हो जाएगा, CVN हो जाएगा। CVN आपको याद होगा। अब नंबर 2 हेडिंग डालेंगे मीडियन, यानी माध्यिका। आगे क्या डालेंगे, मीडियन। इसे मिटा दो। नंबर 2 हेडिंग डालेंगे दोस्तों माध्यिका। नंबर 2 हेडिंग क्या डालेंगे, माध्यिका। तो दोस्तों आप समझिए माध्यिका क्या होती है। माध्यिका समझिए, जैसे ये त्रिभुज है आपका, त्रिभुज है, ये बिंदु है A, ये B और ये C। तो आप इस बिंदु से, यानी A है, आप एक ऐसी लाइन खींचें जो इसके सामने वाली लाइन ये BC है, इसको 2 बराबर भागों में बांट दे। किसे बांट दे, 2 बराबर भागों में बांट दे। इसी तरीके से दोस्तों आप बिंदु C से
बिंदु बी से आप ऐसी लाइन खींचें जो इस सामने वाली को किस में बांट दे, 2 बराबर भागों में बांट दे। इसी तरीके से आप इस बिंदु सी से आप एक ऐसी लाइन खींच दें जो इसके सामने वाली साइड है ए बी, इसको कितने भागों में बांट दे, 2 बराबर भागों में बांट दे। किस में बांट दे, 2 बराबर भागों में बांट दे। तो इसे थोड़ा नाम दे देते हैं ए डी, बी ई और सी एफ। तो दोस्तों ये सब क्या हो जाएंगी, मीडियन। ये सब क्या हो जाएंगी, मीडियन। कौन कौन सी मीडियन हो जाएंगी, आपकी ए डी भी मीडियन हो जाएगी, और आपकी ए डी और बी ई भी मीडियन हो जाएगी, और सी एफ भी दोस्तों आपकी क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। और आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इस चीज़ को आप नोट कर लें, ठीक है। तो एक चीज़ और याद रखें दोस्तों, जो ये तीनों मीडियन जिस बिंदु पे काटेंगी वो, जैसे ये बिंदु है, ये तीनों मीडियन एक दूसरे को कहाँ पे काट रही हैं, जी पे। तो ये जो जी है ये हमारा क्या हो जाएगा, केंद्रक। क्या हो जाएगा, केंद्रक। जी हमारा क्या हो जाएगा, केंद्रक यानी सेंट्रॉइड। जो हमारा जी होगा वो जी हमारा क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड यानी केंद्रक। क्या हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा। जी होगा हमारा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, केंद्रक। और अच्छा, अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख ले 2 लाइनों, वैसे इसमें है कुछ नहीं, ऐसे इसमें नोट करें। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो त्रिभुज की किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को, त्रिभुज की किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को, किसी भी त्रिभुज की किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने पर, यानी अपोजिट वर्टेक्स से मिला देंगे। जैसे ये इसका मध्य बिंदु है डी, इसको हमने किससे मिला दिया, ए से मिला दिया। अपोजिट वर्टेक्स से, जैसे ए वर्टेक्स है बी और सी, इससे मिलाने पर जो यानी किसी भी त्रिभुज की किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को उसके अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने पर जो ये हमें प्राप्त होगा, ये ए डी और बी ई और सी एफ, ये सब क्या हो जाएंगी, माध्यिका। क्या हो जाएंगे दोस्तों, माध्यिका। आप याद रखेंगे। और ये जो तीनों माध्यिका जिस बिंदु पे एक दूसरे को काटेंगी वो इसका क्या हो जाएगा, केंद्रक यानी सेंट्रॉइड। क्या हो जाएगा, केंद्रक यानी सेंट्रॉइड। आगे दोस्तों हेडिंग डालेंगे, ये आपने, कोई बात नहीं है, ये आपने नोट कर लिया होगा। यदि आपको, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आता तो फिर से समझ लो। माध्यिका होती क्या है कि देखो, यानी त्रिभुज की किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को, किसी भुजा के मध्य बिंदु, देखो ये दोनों, ये साइन लगा, ये मध्य बिंदु का साइन है, जैसे अर्थात जितना इधर है उतना ही इधर है, अर्थात ये दोनों लाइन बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु। तो डी को मैंने किससे मिला दिया, ए से, ई को मैंने किससे मिला दिया, बी से, सी को मैंने किससे मिला दिया, एफ से। अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्टेक्स से एक ऐसी रेखा खींचो जो सामने वाली लाइन को 2 बराबर भागों में बांट दे, तो वो रेखा हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, मीडियन। क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। दोस्तों आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। चलिए आगे बात करते हैं, इसे मिटा दे रहा हूँ। अब आगे बात कर देंगे, आगे हेडिंग डालिए अल्टीट्यूड। क्या डालेंगे, अल्टीट्यूड यानी ऊंचाई, यानी लंब ऊंचाई। ऐसे डालिए, लंब ऊंचाई। नंबर 2 था, नंबर 3 हेडिंग डालें। लंब ऊंचाई, अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड क्या होता है दोस्तों, अल्टीट्यूड समझिए। अल्टीट्यूड मेरा क्या होता है कि जैसे ये त्रिभुज है ये त्रिभुज है मेरा, ये मेरा क्या है, त्रिभुज है। ये मेरा त्रिभुज है ए बी और सी। क्या है, ए बी और सी। ये मेरा त्रिभुज है ए बी और सी, ए बी और सी। तो दोस्तों मैं यहाँ से क्या करूँगा कि मैं एक ऐसी लाइन खींचूँगा,
यहाँ से जो सामने वाली लाइन पे 90 डिग्री पे गिरे, कितने डिग्री पे गिरे, 90 डिग्री, यानी इस वाली लाइन को कितने, यानी समकोण पे काटे, किस पे काटे, समकोण पे। इसी तरीके से इधर को मैं खींचूंगा लाइन जो इस सामने वाली लाइन को किस पे, समकोण पे काटे। इसी तरीके से मैं यहाँ से खींचूंगा एक लाइन जो सामने वाली लाइन को किस पे काटे, समकोण पे काटे। किस पे काटेगी, समकोण पे काटेगी। इस वाली लाइन को किस पे काटेगी, समकोण पे काटेगी। चलिए दोस्तों, तो हम किस पे बात कर रहे थे, यानी लंब ऊंचाई क्या होती है। जैसे ये इसका वर्टेक्स है ए, इसको मैंने यहाँ से मेरी लाइन कहाँ पे खींची, BC पे, तो वो इस BC लाइन को किस पे काट रही है, समकोण पे, यानी 90 डिग्री पे काट रही है। इसी तरीके से ये इस वाली लाइन को 90 डिग्री पे काट रही है। यानी अर्थात आप ऐसे समझिए, अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो लिखिए, त्रिभुज के किसी भी वर्टेक्स से, किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर, यानी उसके सामने वाली भुजा पर, वर्टेक्स से उसके सामने वाली भुजा पर, त्रिभुज के किसी भी वर्टेक्स से उसके सामने वाली भुजा पर खींची जाने वाली लाइन जो उस भुजा को 90 डिग्री पर, यानी समकोण पर काटे, भुजा को समकोण पर काटे। किस पे काटे, समकोण पर काटे या काटती है, क्या कहलाएगी, लंब ऊंचाई, यानी अल्टीट्यूड कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अल्टीट्यूड कहलाएगी। तो दोस्तों आपको इसमें याद क्या रखना है, तो इसमें हमारा अल्टीट्यूड क्या क्या हो जाएगा, इसमें अल्टीट्यूड हमारा हो जाएगा, नाम दे दो इसे AD, BE और CF हो जाएगा। तो हमारे अल्टीट्यूड क्या क्या हो जाएंगे दोस्तों, AD, BE और CF, ये हमारे क्या हो जाएंगे, अल्टीट्यूड हो जाएंगे। लेकिन आपको ये याद रखना है, जो ये तीनों अल्टीट्यूड जिस बिंदु पे काट रहे हैं, जिस बिंदु पे एक दूसरे को काट रहे हैं, ये हमारा H, ये हमारा क्या है, H, और इसे क्या बोलते हैं, H को ऑर्थो सेंटर, यानी लंब केंद्र। ये हमारा H है, H को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर, यानी लंब केंद्र। क्या बोलते हैं, लंब केंद्र। जिस बिंदु पे ये काट रहे हैं H, वो हमारा क्या हो जाएगा, लंब केंद्र हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इसे मिटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको ये समझ में आया होगा कि लंब ऊंचाई यानी अल्टीट्यूड क्या होता है। जैसे इस वाले वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पे ऐसी रेखा खींचो जो जिसे कितने डिग्री पे काटे, 90 डिग्री पे, यानी समकोण पे काटे, तो वो AD क्या हो जाएगा, अल्टीट्यूड हो जाएगा। अल्टीट्यूड क्या क्या हो जाएंगे दोस्तों, लंब ऊंचाई क्या क्या हो जाएंगे, AD, BE और CF। चलिए, आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे हेडिंग डालेंगे नंबर 4, एंगल बाइसेक्टर। क्या डालेंगे, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर समझिए, यहाँ पे एक नई चीज़ बताएंगे, इसलिए नंबर 4 पे हेडिंग डालेंगे कोण समद्विभाजक। एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है समझिए। जैसे दोस्तों ये त्रिभुज है, ये क्या है, ये मेरा कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज है A, B और C। ये क्या है, A, B और C। तो दोस्तों मैं एक ऐसी रेखा खींचूं जो इस एंगल को 2 बराबर भागों में बांटे। किस में बांटे, 2 बराबर भागों में बांटे। ये मैंने लाइन खींची, अगर ये वाला एंगल देखो ये B है, तो ये अगर बीटा है तो ये भी मेरा क्या होगा, बीटा होगा। ऐसे इधर से काटो, इधर से खींचो A वाले वर्टेक्स से, ठीक है। तो ये वाला एंगल यदि मेरा अल्फ़ा है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, अल्फ़ा। ऐसे ही एक इधर से और खींचो,
ठीक है। अगर ये वाला एंगल गामा है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। अर्थात इसकी अगर हम परिभाषा लिखेंगे कोण समद्विभाजक, तो दोस्तों कैसे लिखेंगे, किसी भी त्रिभुज के त्रिभुज को मैं लिखता नहीं, ऐसे बना देता हूँ, आप लिखना चाहे तो लिख लेना। किसी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक, किसी भी एंगल के कोण समद्विभाजक, किसी भी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं। यहाँ पे मेरा पर्पज आपको कोण समद्विभाजक बताना नहीं है, मेरा पर्पज है आपको क्या बताना, अभी बता रहा हूँ। किसी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, उसे अंतः केंद्र कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र। क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र, यानी आई, यानी इन सेंटर बोलेंगे। जैसे ये बिंदु है, इस बिंदु पर काट रहे हैं तो आई दोस्तों ये क्या हो जाएगा, अंतः केंद्र। आई क्या हो जाएगा, अंतः केंद्र। आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा एग्जाम में कि अंतः केंद्र क्या होता है, किसको काटने पे बनता है, इन सेंटर। अंतः केंद्र क्या होता है, इन सेंटर, यानी किसी भी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं वो दोस्तों हमारा क्या होता है, अंतः केंद्र। जैसे देखो मैंने सबसे पहले आपको बताया था सबसे पहले में कि जिस बिंदु पर त्रिभुज के मीडियन एक दूसरे को काटते हैं उसे हम दोस्तों क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। जिस बिंदु पर मीडियन काटते हैं उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। और जिस बिंदु पर अल्टीट्यूड काटते हैं यानी लंब ऊंचाई जिस बिंदु पर काटते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर, यानी क्या बोलते हैं, लंब केंद्र बोलते हैं। और जिस बिंदु पर कोण समद्विभाजक काटते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर, यानी अंतः केंद्र। ये तीन चीज़ समझ में आई। एक लास्ट चीज़ और समझ लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसमें एक लास्ट चीज़ और समझ लें दोस्तों, आगे हेडिंग डालें, 4 हो गए। नंबर 5, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी लंब समद्विभाजक। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है दोस्तों, जैसे मेरी एक रेखा है ए बी, ये रेखा है मेरी ए बी, मैंने इसे नाम दे दिया ए बी। और कोई ऐसी रेखा जो इसे 90 डिग्री पे काटते हुए, कितने डिग्री पे काटते हुए, 90 डिग्री पे काटते हुए इसे 2 बराबर भागों में बांट दे। 90 डिग्री पे काटते हुए इसे किस में बांट दे, 2 बराबर भागों में बांट दे। तो दोस्तों ये जो रेखा होगी वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी लंब समद्विभाजक। क्या हो जाएगी, लंब समद्विभाजक। क्या हो जाएगी, लंब समद्विभाजक हो जाएगी। जैसे एक कोई लाइन है मेरी ए बी, इस लाइन ए बी को कोई एक ऐसी रेखा जो 90 डिग्री पे काटते हुए यानी समकोण पर काटते हुए और 2 बराबर भागों में बांट दे। अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो, एक ऐसी रेखा जो दूसरी रेखा को समकोण पर काटते हुए 2 बराबर भागों में बांट दे। 2 बराबर भागों में बांट दे। क्या कहलाएगी, लंब समद्विभाजक कहलाएगी। लंब समद्विभाजक कहलाएगी। आपको समझ में आएगा दोस्तों, एक ऐसी रेखा जो दूसरी रेखा को 90 डिग्री पे यानी समकोण पर काटते हुए उसे 2 बराबर भागों में बांट दे, तो वो रेखा
उस दूसरी वाली रेखा की क्या कहलाएगी? लंब समद्विभाजक। क्या कहलाएगी? लंब समद्विभाजक। क्या कहलाएगी? लंब समद्विभाजक। चलिए दोस्तों, आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी, लंब समद्विभाजक कहलाएगी। तो आज के लिए इतना ही रखें। एक चीज़ और समझोगे? चलो एक और समझ लो, लास्ट। एक चीज़ और समझ लो, अंतिम चीज़। जैसे ये मेरा त्रिभुज है, ये मेरा क्या है? त्रिभुज है। हेडिंग वही पढ़ी रहने देना, लंब समद्विभाजक ही पढ़ी रहने देना हेडिंग। ये ए और ये बी और ये सी। तो मैंने एक ऐसी रेखा खींची जो इस सामने वाली रेखा को दो बराबर भागों में बांटते हुए, यानी 90 डिग्री पे काटते हुए दो बराबर भागों में बांट गई। ये ऐसी रेखा मैंने एक इधर से खींची जो इस सामने वाली लाइन को, यानी सामने वाली साइड को 90 डिग्री पे काटते हुए और कितने भागों में बांट गई? दो बराबर भागों में बांट दिया। ऐसे ही मैंने एक तीसरी रेखा और खींची जो इस सामने वाली लाइन को दो बराबर भागों में 90 डिग्री पे काटते हुए, यानी 90 डिग्री पे काटते हुए दो बराबर भागों में बांट दी। तो इन तीनों का, यानी ये जो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं इस त्रिभुज के, ये दोस्तों क्या हो जाएंगे? ओ। इसे बोलेंगे ओ, और ओ का मतलब होगा ऑर्थो सेंटर। क्या हो जाएगा? ओ। यानी देखो, इसे नाम दे दें, इसे भी ए बी, इसे भी नाम दे दें। ओ मेरा क्या हो जाएगा? ऑर्थो सेंटर। क्या हो जाएगा? सरकम सेंटर। क्या हो जाएगा? सरकम सेंटर, यानी परिकेंद्र। सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र। क्या हो जाएगा? परिकेंद्र। तो दोस्तों मैंने आपको 3-4 डेफिनेशन बता दी। सबसे पहली डेफिनेशन बताई मैंने आपको, क्या? सेंट्रॉइड। क्या बताया? सेंट्रॉइड। यानी सेंट्रॉइड मतलब क्या होता है दोस्तों? केंद्रक। केंद्रक क्या होता है कि जिस बिंदु पर त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को आपस में काटती हैं, वो क्या होता है? वो दोस्तों क्या होता है? केंद्रक होता है, यानी सेंट्रॉइड होता है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई दोस्तों, लंब केंद्र, यानी ऑर्थो सेंटर। क्या होता है? ऑर्थो सेंटर वो होता है कि जिस बिंदु पर त्रिभुज को, यानी जिस बिंदु पर त्रिभुज की तीनों लंब ऊंचाइयां, यानी अल्टीट्यूड एक दूसरे को काटते हैं, वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑर्थो सेंटर, यानी लंब केंद्र हो जाएगा। तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई दोस्तों, यानी जिस बिंदु पर किसी भी त्रिभुज के एंगल बाइसेक्टर, यानी कोण समद्विभाजक एक दूसरे को काटते हैं, वो क्या हो जाएगा? अंतः केंद्र, यानी आई हो जाएगा। और सबसे लास्ट में बताया मैंने, जिस बिंदु पर किसी भी त्रिभुज के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर काटते हैं, यानी लंब समद्विभाजक काटते हैं, क्या काटते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर काटते हैं, उसे क्या बोलते हैं? परिकेंद्र, यानी सेंटर, यानी सरकम सेंटर, यानी परिकेंद्र बोलते हैं। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओ से। तो दोस्तों मैंने आपको इतनी सी बात बताई, ये तीनों चीज़ समझ में आई होंगी। आपको मेनली 3 चीज़ें याद रखनी है, 4 चीज़ें याद रखनी है। केंद्रक, लंब केंद्र, और उसके बाद बताया मैंने आपको अंतः केंद्र, और सबसे लास्ट में क्या बताया दोस्तों? ये परिकेंद्र। अंतः केंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक और लंब केंद्र, ये 4 चीज़ें याद रखनी है। ये यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा कि बताइए कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजक एक दूसरे को काटते हैं, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को काटते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे? परिकेंद्र। यदि आपसे पूछा जाएगा कि बताइए किसी भी त्रिभुज की तीनों मीडियन यानी माध्यिका एक दूसरे को काटती हैं, तो उस बिंदु को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड, यानी क्या बोलते हैं? जी, यानी सेंट्रॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक। यदि आपसे पूछे कि अल्टीट्यूड जिस बिंदु पर काटते हैं, अल्टीट्यूड यानी लंब ऊंचाइयां जिस बिंदु पर काटती हैं, किसी भी त्रिभुज की तीनों लंब ऊंचाइयां एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? लंब केंद्र। क्या बोलते हैं? लंब केंद्र। और जिस बिंदु पर त्रिभुज के तीनों एंगल बाइसेक्टर, यानी कोण समद्विभाजक एक दूसरे को काटते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इन सेंटर। क्या बोलते हैं? इन सेंटर, यानी आई। इन सेंटर यानी आई, यानी जिस बिंदु पर एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को काटते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे अंतः केंद्र आई, यानी इन सेंटर। क्या बोलते हैं? इन सेंटर। और जिस बिंदु पर किसी भी त्रिभुज के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को काटते हैं, अर्थात
उसके लंब समद्विभाजक एक दूसरे को काटते हैं, उसे दोस्तों हम क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ओ, यानी सरकम सेंटर। ओ यानी क्या बोलते हैं, यानी जिस बिंदु पर लंब समद्विभाजक काटते हैं उसे हम दोस्तों क्या बोलते हैं, उसे दोस्तों हम क्या बोलते हैं, परिकेंद्र। क्या बोलते हैं उसे, परिकेंद्र। क्या बोलते हैं उसे, परिकेंद्र बोलते हैं, यानी सरकम सेंटर। क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर। क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर। तो दोस्तों याद रखेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी। आगे मुलाकात होगी अगली क्लास में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको समझ में आया होगा।